युक्ति के बल पर यह एक दृष्टि देते हैं जो सर्वव्यापक तत्व है, जिसको ब्रह्म कहा जाता है, सच्चित आनंद नाम के शब्दों से, लक्षणों से जिसको कहा जाता है, वह उसका स्वरूप है, जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद है, ऐसा जिसका स्वरूप, वह मैं हूँ। वह मैं हूँ और मैं नहीं, मैं ही हूँ। ब्रह्म एव अहम। मैं ब्रह्म ही हूँ, इसके सिवा और कुछ नहीं। यह वेदांत दर्शन का अंतिम सत्य है। उसे आप किसी भी पद्धति से समझने की चेष्टा करें, जो पद्धति आपके समझ में आ रही हो, जो तरीका, पद्धति माने तरीका, जो तरीका आपके समझ में आ रहा हो, अवच्छेदवाद, बिंब प्रतिबिंबवाद, आभासवाद, और भी कुछ आप अपनी युक्ति लगा करके निकाल सकते हो। कुल मिलाकर के अपनी बुद्धि को स्थिर यहाँ करना है कि जो हमारा अहम है, जिसका स्फुरण नित्य होता है, वह सत्स्वरूप है, मने सर्वाधिष्ठान है। मैं सत्स्वरूप हूँ, मेरे सिवा जो कुछ है वो असत है। जो प्रतीत हो रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है, प्रतीत का अर्थ है दृष्टिगोचर होना। हमारे इंद्रियों और मन का विषय होना, हमसे पृथक होना, वह सब मिथ्या है, असत है। और जो मिथ्या होता है वह अधिष्ठान के आश्रित होता है। या को यूँ कहो कि अधिष्ठान में कल्पित होता है। विचार सागर में आता है, मिथ्या वस्तु जगत में जे हैं, अधिष्ठान में कल्पित है। तो अधिष्ठान हूँ मैं, जिसको आत्मा कहा है। मैं शब्द का अर्थ आत्मा होता है। हमने मैं शब्द से अपने को शरीर वाला, नाम वाला, रूप वाला, जाति वाला, गुणों वाला, धर्म वाला, क्रिया वाला, भोगने वाला, जाने कितने रूप में हमने अपने को मैं करके जोड़ रखा है। लेकिन यह सब जिसमें नहीं है, उसका नाम आत्मा है, और वह सत्य है, और वह मैं हूँ। उस आत्मा में ही सब कुछ कल्पित है में कल्पित है सब। अस्तित्व सत है में कल्पित है। और वह केवल सत्ता मात्र नहीं है। अधिष्ठान कैसा है? हाँ, वह अधिष्ठान ज्ञान स्वरूप है। विचार सागर का एक जो पहला दोहा है, कितना महत्व का है ना। आप लोग तो रोज विचार सागर पढ़ते हैं, पहले दोहा का बोलते हो कि नहीं? हाँ, बोलना चाहिए। उस दोहे के आधार पर ही सारा विचार सागर टिका हुआ है, ध्यान रखना। और वो समझ में आ जाए तो पूरे विचार सागर के हाथ जोड़ लो, और जब तक वो दोहा समझ में ना आए तब तक विचार सागर पढ़ते रहो।
वो समझ में आ जाए उसी दिन आरती उतार करके, हाँ ठीक है बस हो गया। उसी के आधार पर सब है। हाँ, जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार, मति न लखे जेहि मति लखे सो में शुद्ध अपार। सब कुछ इसमें आ गया। एक बार बम्बई में प्रवचन हुआ था, इसकी कहीं पर भी उपलब्ध हो सकती हैं वो किसी न किसी के पास। 15 दिन का हमारा कार्यक्रम था, इसी दोहे पर मैं बोला था। अब कितना बोला था, 1-1 घंटे तो रोज़ बोलता ही था, तो 15 घंटे का वो था है। मैं निश्चल दास जी क्या कहते हैं, जो कुछ कहा गया सो मैं। एक समग्र नाम रूपात्मक जो जगत है, ये किसके आश्रय से टिका हुआ है? मेरे आधार। हाँ, नाम रूप का जो आधार है, ये नाम रूपात्मक समग्र प्रपंच, इसे 2 ही भागों में विभक्त किया जा सकता है। पूरे संसार को, तीनों लोक, 14 ब्रह्मांड को 2 शब्दों में कहा जा सकता है, एक नाम और एक रूप। इतना ही तो है। कोई ऐसी वस्तु बताओ जिसका कोई नाम ना हो, कोई ऐसी वस्तु बताओ जिसका कोई रूप ना हो। ये समग्र जितना भी नाम रूपात्मक दिखाई पड़ रहा है या व्यवहारिक जगत दिखाई पड़ रहा है, वो 2 शब्दों के अंतर्गत समाहित होता है, नाम और रूप। ये जो नाम रूपात्मक जगत है, इसका आश्रय कौन है? बोले मैं हाँ, यही यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं, मैं हूँ। हाँ, सबका अधिष्ठान मैं। इस शरीर का कोई नाम है? इस शरीर का कोई नाम नहीं, इसकी कोई जाति नहीं, इसका कोई वर्ण नहीं। हाँ, चैतन्य का दर्शन नहीं होता है, हाँ, तो उसका नाम क्या होता है? एक नाम होता है, मुर्दा जा रहा है। ये नहीं कहते कि अमुक जाति का जा रहा है, सब खत्म। सबका आश्रय, चाहे जितना नाम रख लो इसके, चाहे जैसा इसे बना लो, ये सत्ता रूप में मैं, मेरी सत्ता में सब परिकल्पना है। और कितनी कल्पना हो सकती है? कहा जितनी कर सकते हो उतनी कर लो। एक में अनेक की कल्पना लोक में देखी जाती है। एक बालक है या बालिका है, सोचिए उसी आकृति में कितनी कल्पनाएं होती हैं, जाति की, वर्ण की, आश्रम की, संबंध की, किसी का बेटा, किसी का भतीजा, किसी का पोता, किसी का भांजा, किसी का साला, किसी का बहनोई, किसी का मित्र, किसी का दुश्मन, चलते चले जाओ, है ना। जितना भी कल्पनाएं हैं, अब सोचो इस आंख से कहाँ दिखता है, क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता है। जो आंख तुम्हारे पास है वही आंख डॉक्टर के पास है। तुम्हें अपना बेटा दिखता है, लेकिन डॉक्टर को वो एक मरीज दिखता है। और अगर डॉक्टर को बेटा दिखने लग जाएगा तो दूसरे के पास भेज देगा, तो उसके पास जाओ। और इसीलिए ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर अपने
जो जिसे वो अपना कहते हैं उसका कभी ऑपरेशन नहीं करते, दवाई भी नहीं देते हैं। हाँ, और हमने देखा है डॉक्टरों के घर के लोग कहते थे हमें तो उनकी दवाई लगती है। देखा है, उसकी दृष्टि में केवल वो एक शरीर है, शरीर। वहां उसे जाति नहीं दिखती, उसे वहां उसे संबंध नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता है। लेकिन किसके आश्रय से है? जिसके आश्रय से है वह मैं, और वह मैं जड़ नहीं। अरे समग्र तीनों लोक 14 भुवन, समग्र ब्रह्मांड ये आकाश के आश्रित है। आकाश में सब कुछ है, लेकिन आकाश तो जड़ है, उत्पन्न हुआ है, विकारी है, गुण वाला है, आश्रय तो दे रहा है लेकिन सत नहीं है। किंतु मैं आकाश को भी सत्ता देने वाला, जो आकाश सबको सत्ता देता है, उस आकाश को भी सत्ता देने वाला। अरे मैं वह जो आकाश की रचना करने वाला, तो मैं आकाश कैसे हो सकता हूं? रचयिता रची गई वस्तु से अलग होता है, ये तो मानते हो कि नहीं? आप कहेंगे हमने कब आकाश बनाया? कल या परसों ये बात आई थी ना, स्वप्न में आप देखते हो कि हम खुले आकाश में घूम रहे हैं। वो आकाश किसका बनाया हुआ है? आकाश के रचयिता आप हो ना। सपने का आकाश, सपने का सूर्य, सपने का चंद्रमा, सपने का बाप, सपने की माँ, सपने का भगवान। और ये तुम्हारी बात नहीं है, ये मनुष्य मात्र की है जिसे सपना आता है। वो चाहे किसी भी जाति का हो, वर्ण का हो, हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, अरबस्तानी हो, कहीं का भी हो। आप देखो, हाँ, उसका सपना आप जैसा ही होगा। हाँ, उसके मन में भी उतनी सामर्थ्य है जितनी आपके मन में है। वहां पर भी प्रकाश। इसलिए ये जो दर्शन है ना, यह दर्शन हमें एक दृष्टि देता है। भेद जो हमारे यहाँ है वो व्यवहार को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए है, भेद के नाम पर संघर्ष करने के लिए नहीं है, बंटवारा करने के लिए नहीं, राग द्वेष करने के लिए नहीं है। व्यवहार की परिशुद्धि हो, क्योंकि उसके मूल में तो अभेद ही बैठा हुआ है। एक अद्वितीय तत्व बैठा है, उसमें भेद नहीं है। उसमें जो परिकल्पित है उसी में भेद दिखाई पड़ता है, किंतु वह है कैसा? वह ज्ञान स्वरूप है। जागृत अवस्था का समग्र व्यवहार आपका ही नहीं, प्रत्येक जीव का व्यवहार वो ज्ञान के आश्रित होता है, ज्ञान से व्यवहार करता है। तरीका अलग हो सकता है। हाँ? आप भूखे हैं तो अपनी भूख को मिटाने का तरीका आपका, माने मनुष्य का, अलग हो सकता है, लेकिन उसे भूख का अनुभव और भूख कैसे मिटेगी और भूख मिट गई है, तीनों अवस्थाओं में ज्ञान उसके पास होगा कि नहीं। एक चींटी की भी यही कहानी है। भूख लगी है, कैसे भूख मिटेगी? भूख मिट गई है।
वहाँ पर भी समग्र व्यवहार ज्ञान से होता है। मैं तो कह देता हूँ कि मच्छर के पास भी ज्ञान होता है, उसे भी भूख लगती है तो जानता है कहाँ जा कर के हमको हमारी भूख मिटेगी, घूमता चाहे जा रहे। हाँ, लेकिन वो समझदारी से अपनी भूख मिटाता है। कहाँ डंक मारना है, ये नहीं कि डंक लिए डोल रहा है चाहे जहाँ ठोक दे ना, मौका पा करके। और वो भी बहादुर, पहले कान पर आकर के आवाज़ देता है, सावधान हो जाओ, हम आ गए हैं तुम्हारा खून पीने के लिए, है ना। ये उग्रवादी आतंकवादी जैसे नहीं, अरे उनसे तो अच्छे मच्छर हैं हमारे देश के, हाँ, है ना, जो कह कर के सामने आते हैं। ये तो निकृष्ट कोटि के हैं, छिप करके, हाँ, उत्पात करने वाले। चलो उनके और नहीं जाते, लेकिन कहना ये है कि आप प्रत्येक में ज्ञान देखेंगे, संपूर्ण जागृत अवस्था में ज्ञान देखेंगे। जागृत अवस्था के अनेकानेक भेदों को आप देखेंगे। आपके अपने पंच कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों इत्यादि से होने वाले समग्र व्यवहार में आप भेद देखेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि भेद देखोगे किससे, ज्ञान से कि अज्ञान से? तब कहना होगा कि हाँ, हम ज्ञान से देखेंगे। अच्छा बताओ, वो भेद जो तुम्हें दिखाई देता है वो किसका दिया गया? भेद दिखाई देने वाला ज्ञान वो किसका है? अलग अलग दिखाई पड़ता है, वो ज्ञान किसी का दिया हुआ नहीं है, तुम्हारा अपना ज्ञान है। दिखाई पड़ता है, स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अनेकानेक भेद देख लो, प्रत्येक वस्तु का ज्ञान। वस्तुएं अलग हो सकती हैं, लेकिन ज्ञान में कोई विभाजक रेखा हो तो जरा बताओ। जागृत अवस्था में ज्ञान में कोई विभाजक रेखा हो, बोले ये शब्द का ज्ञान रहा, ये रूप का ज्ञान रहा, ये रस का ज्ञान रहा, ये पशु का ज्ञान रहा, ये पक्षी का ज्ञान रहा, किस चश्मे से आप ज्ञान का विभाजन करोगे? ज्ञान से वस्तु विभक्त दिख सकती है, लेकिन ज्ञान में विभाजन नहीं होता है। ज्ञान तो ज्ञान है, वो समग्र जागृत अवस्था जिसका कितना विस्तार आप सब लोग पढ़े हो, विचार चंद्रोदय। हाँ, त्रिपुटी से व्यवहार होता है तो त्रिपुटी कितनी होती है? बोले 14 होती हैं, उनका विभाग कर दीजिए। तो सोचो, जो विभाग आपने किया है उस सब में उसका विभाजन करने वाला ज्ञान किसके पास में है? किस त्रिपुटी के पास में है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? त्रिपुटी से व्यवहार होता है, त्रिपुटी का ज्ञान किस त्रिपुटी के पास है? समग्र त्रिपुटियों का। हाँ, जिस ज्ञान से दर्शन होता है, त्रिपुटियों के भेद का दृष्टा दर्शन दृश्य, हाँ, कुछ भी हो, आप कितना ही कर लीजिए, ये अलग अलग हैं। इन समग्र त्रिपुटियों का ज्ञान एक है कि अनेक? सिद्ध हो गया समग्र जागृत अवस्था का ज्ञान एक है। 24 घंटे की तीनों अवस्थाओं को आप देख लीजिए। जागृत अवस्था का ज्ञान और स्वप्नावस्था का ज्ञान और सुषुप्ति अवस्था का ज्ञान। ज्ञान तो तीनों में है ना।
तीनों अवस्थाओं का ज्ञान है, तो जागृत अवस्था का ज्ञान किस प्रकार का होगा, स्वप्न अवस्था का ज्ञान किस प्रकार का होगा, सुषुप्ति अवस्था का ज्ञान, क्या ज्ञान में कोई भेद है? ये किस लिए कह रहा हूं? इसलिए कि आप ज्ञान स्वरूप हो, चैतन्य स्वरूप हो, चिन्मात्र स्वरूप, आत्मानाम चिन्मात्र स्वरूप। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान ही स्वरूप है उसका, उसके सिवा और कुछ नहीं है। ये ज्ञान स्वरूपता माने आप अपना चिंतन करो। ये हाथ पैर वाले आप नहीं हो, हड्डी मांस पुतला आप नहीं हो, मन बुद्धि इत्यादि नहीं। यह सब जिसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है, ये समग्र व्यवहार जिस ज्ञान से हो रहा है, वह ज्ञान आप हो, यही आपका ज्ञान स्वरूप है। एक है वो ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेक, ज्ञान स्वरूपम परमार्थमेकम, अनंतरत्व बहिर्ब्रह्म सत्यम प्रत्यक प्रशांतम भगवत शब्द संज्ञम यद वासुदेवम कवयो वदन्ति। जो विशुद्ध ज्ञान है, जड़ भरत जी महाराज कहते हैं ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम। यथार्थ वस्तु क्या है, जो परमार्थ है वो क्या है? तो कहते हैं परमार्थ वस्तु है ज्ञानम विशुद्धम, विशुद्ध ज्ञान। एक ज्ञान होता है और एक विशुद्ध ज्ञान होता है। बुद्धि से ज्ञान, बुद्धि वृत्ति से ज्ञान, जो ज्ञान बदलता रहता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके हकुरनंदना, व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका माने निश्चयात्मक ज्ञान, वो एक है। परमार्थ वस्तु क्या है? जड़ भरत जी कहते हैं ज्ञानम विशुद्धम, विशुद्ध ज्ञान। किसी का आश्रय लिए बिना जो ज्ञान, करण निरपेक्ष ज्ञान, विषय निरपेक्ष ज्ञान, एक करण के आश्रय से ज्ञान होता है। आँख से देखा, मन का संयोग हुआ तो रूप का ज्ञान हुआ। एक उदाहरण, आँख ने रूप को देखा लेकिन आँख ने नहीं देखा। आँख से के साथ अगर अंतःकरण का संयोग नहीं है, मन कहो बुद्धि को कुछ भी कहो, उसका संयोग नहीं है, तो आँख देखेगी तो क्या देखा? ये करण सापेक्ष ज्ञान हुआ, रूप का ज्ञान। ऐसे ही शब्द का ज्ञान, शब्द में रस आ रहा है, आपको अच्छा लगता है, तो अच्छा कैसे लगता है? कान से अच्छा लगता है? अरे कान से अच्छा नहीं लगता है, उसके साथ करण का, मन का संयोग है और मन में उसके प्रति, उसके स्वर का, उसके ताल का, जाने कितना लय इत्यादि का गीत है, गाने वाला कौन है, उन सब का ज्ञान, वो जो गाया जा रहा है उसका अर्थ का ज्ञान आपको नहीं हो तो क्या होगा? कोई आकर के दक्षिण का
गीत गाने लगे यहाँ आपके सामने अपनी भाषा में। सोचो आप लोग कितना रस लोगे, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ज्ञान चाहिए। आनंद तभी आएगा जब उसका ज्ञान आपको होगा, है ना? कोई भी ज्ञान है, कोई भी आप त्रिपुटी से जन्य उस ज्ञान को लेंगे तो वो विशुद्ध ज्ञान नहीं है, जहाँ विषय भी नहीं हो और कारण भी नहीं हो, अंतःकरण नहीं हो और ज्ञान हो, वह अविशुद्ध परमार्थ वस्तु है। उसी का नाम है आत्मा। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थम एकम, एक है। कहाँ है? अनंतरम न अंतरम, बोले अंदर नहीं है तो बोले बाहर होगा। अनंतर तो बहिर्ब्रह्म सत्यम, अब वही वो बाहर भी नहीं है। ये कौन है? ये कह रहे हैं रघुगढ़ को भरत जी। हाँ, कहते वो ज्ञान ना अंदर है ना बाहर है। क्योंकि ये दोनों सापेक्ष शब्द हैं। कुछ अंदर हो तो बाहर, अंतर और बाहर ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष हैं। बोले वे कहाँ हैं? कहा कमरे के अंदर है। और वो कहाँ है? कहा कमरे के बाहर है। लेकिन बोले ये ज्ञान कहाँ है? ना अंदर है और ना बाहर है। ये बहुत मार्मिक श्लोक है, इसको तो चाहे जितना गंभीरता से बोला जाए चिंतनीय श्लोक बोला है भरत जी ने, जो उपदेश दिया है जड़ भरत जी महाराज ने। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अनंतरत्व बहिर्ब्रह्म सत्यम। न वो अंदर है न बाहर है ना? तब कहा क्या जाता है? का उसी को ब्रह्म कहा जाता है, जो विशुद्ध ज्ञान है, परमार्थ है। उसी को सत्य कहा जाता है। प्रत्यक प्रशांतम, उसी को प्रत्यक कहा जाता है। प्रत्यक माने प्रत्यक आत्मा। हाँ, जो प्रत्यक माने जो अंतर, इस शरीर के अंदर, जिसको आत्मा शब्द से कहा जाता है, प्रत्यक आत्मा। उसी को भगवान कहा जाता है ना? वो भगवान वो कहाँ है? कहा बस यही है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते हैं ईश्वर सबके हृदय में रहता है। माने इसी शरीर में एक हृदय है, तो वो हृदय किसका है? भगवान का है कि तुम्हारा है? मेरे हृदय में आके बस जाओ, ऐसे तो एक गीत गाते ना। भगवान को कहाँ बसाना चाहते हो? बोले बिहारी जी मंदिर में बैठेगा, उससे काम नहीं चलेगा। आ जाओ, हाँ, मेरे हृदय में आकर रम जाओ। माने आप एक आपका हृदय, उसमें बैठने वाला भगवान। क्या महिमा है आपकी, ये देखो। प्रत्यक प्रशांतम भगवत शब्द संज्ञम। हाँ, उसी की एक संज्ञा भगवान भी है। हाँ। यद वासुदेवम कवयो वदन्ति, विद्वान उसको वासुदेव भी कह देते हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं आप? भरत जी महाराज कहते हैं जिसको कवि लोग, विद्वान लोग
विचारक लोग वासुदेव कहते हैं, भगवान कहते हैं, प्रत्यगात्मा कहते हैं, और जिसको सत्य कहते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं, अंदर बाहर से भेद से रहित जिसको कहा जाता है, जो परमार्थ वस्तु है, उसका नाम है ज्ञानम विशुद्धम। वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। ये किसकी चर्चा हो रही है भाई? अपनी हो रही है, अपनी। आप भले ही मत मानो, हाँ, हम तो ये कहेंगे कि अपने राम की ही ये चर्चा है, अपने ही ऐसे हैं भाई। अब कोई सुनने वाले कहें देखो ये कैसी गप हाँक रहे हैं, तुम्हें भले गप लगे, ये सत्य है, ये हमारी चर्चा है, हमारे जैसा और कोई नहीं है। हाँ, सोचो, किसी से भी, हाँ, आप लोगों की बात छोड़ दो, किसी से भी जब कहा जाता है हाँ आप बहुत अच्छे हो, तो उसे गुस्सा तो आता ही होगा। ये सुनकर के आप बहुत अच्छे हो, नहीं साहब, आपकी तो बराबरी नहीं है, और कहीं तुलना कर देना, अरे है तो वो भी ठीक है, किसी को छोटा बड़ा कहने की अच्छी बात नहीं होती, लेकिन आप तो आप ही हैं। सोचो, अंदर से सोचो, सच्चाई के साथ, क्या बुरा लगता है? आप बहुत अच्छे हैं, ये शब्द कितना अच्छा है, इसके बराबरी का कोई शब्द ढूंढ करके लाओ। कोई शब्द नहीं है इसकी बराबरी का। आप धनवान हैं, आप बुद्धिमान हैं, तो आपके अंदर में पहले से बैठा होता है कि वो तो हमसे आगे है। हाँ, जो पढ़ा लिखा होता है उससे ईर्ष्या भी होने लगती है, वो तो हमसे ज़्यादा जानता है। लेकिन इस शब्द से आप द्वेष नहीं कर सकते। आप बहुत अच्छे हो, ये क्यों अच्छा लगता है? ये इसलिए अच्छा लगता है कि अनजान में ही सही, आप जानते नहीं हो आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आप शरीर की दृष्टि से देखते हो, आप व्यवहारिक दृष्टि से देखते हो, पैसे की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, रोग की दृष्टि से, यानी कितनी दृष्टियों से आप अपने को तौलते हो। हाँ, हम हैं तो, लेकिन ये पड़ोसी तो बहुत, हाँ, हम हैं तो, लेकिन इसके लड़के, माने जलते हो, कुढ़ते हो, मरते हो। किसको देख करके? अन्यों को देख करके। अन्यों को देखना बंद कर दो। जो अन्य है उसे मत देखो, और वो अन्य केवल पड़ोसी ही नहीं है, वो अन्य केवल आपके संबंधी ही नहीं है। अरे जहाँ बैठ करके आप स्वरूप चिंतन कर रहे हो, वो शरीर भी अन्य है, वो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये सब अन्य हैं। आप इन सब से अच्छे हो। ये जड़ हैं, ये मिथ्या हैं, ये दुख रूप हैं, ये असत हैं, हाँ, किंतु आप बहुत अच्छे हो। आप में यह कुछ नहीं है, कतई नहीं है, कभी नहीं है, किसी भी अवस्था में नहीं है। हाँ, आप जागृत में अच्छे हो, ज्ञान स्वरूप हो,
संपूर्ण जागृत में, आपका समग्र संपूर्ण जागृत, उस समय आप एक जैसे चमचमा रहे हो। पंचदशीकार ने इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया, 3 अवस्थाओं का वर्णन किया, और 3 अवस्थाओं का वर्णन करने के बाद में कहा कि देखो इसमें भेद दिखाई पड़ता है ना, जागृत का भेद, स्वप्न का भेद, सुषुप्ति का भेद है। फिर उसके बाद आज अमुक बार हो गया, आज अमुक बार हो गया, अमुक बार हो गया, ये बारों का भेद हो गया। फिर एक महीना का भेद हो गया, ये सावन आ गया कि अब भादव आ गया, ये भेद आ गया। फिर उसके बाद में वर्ष आ गया, ये कौन सा संवत्सर चला, आज का संवत्सर गया, अब अगला संवत्सर आ गया। इसी प्रकार से और चले जाओ। हाँ, बोले ये कौन सा कल्प चल रहा है, हाँ, कौन सा युग चल रहा है। मासाब्द युग कल्पेशु गता गम्ये स्वनेक था नोदेति नास्तमेति। एक ऐसी संबित है, वो संबित शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका कभी उदय नहीं होता और जिसका कभी अस्त नहीं होता। संविदेशा स्वयं प्रकाश, संविदेशा स्वयं प्रभा। ऐसी वो संबित, ऐसा वो ज्ञान जो कभी उदय नहीं होता, प्रकट नहीं होता, जन्म नहीं लेता और कभी उसका नाश नहीं होता। आपको बताया गया कि ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल का ज्ञान या यूँ घड़े का ज्ञान कह सकते हैं। आपको बताया गया कि ये मोबाइल है, ये घड़ा है, तो ये घड़े का ज्ञान पहले आपको नहीं था, इस मोबाइल का ज्ञान आपको नहीं था, ये ज्ञान उत्पन्न हुआ, ठीक है ना, उत्पन्न हुआ। आपके सामने है, ये मोबाइल है, लेकिन जिस ज्ञान से आपने इसको मोबाइल समझा, उस ज्ञान का जन्म कब हुआ? संविदेशा, जो सुख नित्य प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, जिसका कोई कभी उदय जिसने देखा नहीं, ज्ञान कब उत्पन्न हुआ? बोले हमें तो लोग कहते हैं, ऐसा फैलाते हैं, उनकी महिमा है, वो जाने, भगवान जाने। बोले हमको तो अमुक जगह पर ज्ञान हुआ, मान लिया ज्ञान हुआ, लेकिन जो ज्ञान हुआ उसको तुमने अज्ञान से देखा कि ज्ञान से? हे मूर्खों को बनाने के लिए ऐसे नाटक किए जाते हैं, हम लोग मान लेते हैं, हाँ हाँ देखो हमारे महाराज अमुक महाराज यहाँ आए थे और वो इस पीपल के नीचे बैठे थे और उनको ज्ञान हुआ था, है? माने तब उड़ने लगे थे क्या हुआ था? अरे मूर्खों को मूर्ख क्यों बना रहे हो? क्यों उन्हें उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? एक महान विद्वान, वेदों के ज्ञाता, हाँ, समग्र वेदों का अध्ययन किया, वेदों पर उन्होंने टीका भी लिखी, उनका अपना भाष्य कहा जाता है, हाँ, तब उन्हें ज्ञान नहीं था, उस समय उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। एक दिन उनको ज्ञान हुआ।
एक चूहे को शंकर जी के ऊपर चढ़ते देख लिया, बोले बस 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 बस, ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया। बताओ भाई, ये वेदों का ज्ञान ज्ञान नहीं था क्या? तुमने व्याकरण पढ़ा, मीमांसा को पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, तब ज्ञान नहीं था। अच्छा, जब वो ज्ञान हुआ तो उस ज्ञान को तुमने अज्ञान से जाना कि ज्ञान से जाना? कैसे जाना? सोचो जरा। जो ज्ञान कभी उदय ही नहीं होता तो उसका अस्त भी नहीं होता। ये अखंड ज्ञान, इसको अखंड ज्ञान बोलते हैं। हाँ, ज्ञान अखंड। हाँ, उसका कभी खंडन नहीं होता। हाँ, ज्ञान ऐसा। और वो ज्ञान कैसा है? जिस ज्ञान में समग्र ज्ञान अध्यस्त होते हैं, जिसके आश्रय से होते हैं, या यूं कहो कि ये मिथ्या ज्ञान, जिसको कि न्याय दर्शन वाले भगवत कल्प गौतम महर्षि कहते हैं मिथ्या ज्ञान। तो उस मिथ्या ज्ञान का आश्रय कौन होगा? वो कहाँ टिकेगा? जहाँ वो मिथ्या ज्ञान रहेगा, वो अधिष्ठान ज्ञान स्वरूप है। मिथ्या ज्ञान तो लुप्त होगा, लेकिन जिसके आश्रय से वो मिथ्या ज्ञान था वो कहाँ जाएगा? वो तो कहीं नहीं जाएगा। वो तो एक जैसा, जो जैसा पहले था वैसा आज है, आगे भी रहेगा। ये किसकी महिमा है? ये आपकी महिमा है। भामी 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 भाषित हो रहा हो, जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में, वहाँ पर ज्ञान, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। आप ज्ञाता के रूप में रहते हो, समग्र प्रपंच के ज्ञाता रहते हो। कहते हो हमने देखा, मैंने करता नहीं, भोगता नहीं। कितना अच्छा विषय है ये। स्वप्न में आकंठ तो डूबे आप ही होते हैं, है ना? अच्छा हो चाहे बुरा, लेकिन जागने पर कैसे पल्ला झाड़ते, देखा था। तो देखा किससे था? ज्ञान से कि अज्ञान से? ओ, ज्ञान किसका था? हाँ, वो ज्ञान करण सापेक्ष था या करण निरपेक्ष था? स्वप्न के दृष्टा आप, स्वप्न के ज्ञाता किस रूप में थे? किसका आश्रय लिया था? उस स्वप्न को देखने के लिए आंख आपके पास कौन सी थी? अभी तो चश्मा लगाए, जैसे हम लगाए, स्वामी जी लगाए, और भी लगाए सब लोग। तो वहाँ सपना देखने के लिए कौन सा आंख थी और कौन सा चश्मा लगाया था? क्या साधन था? जागृत अवस्था का समग्र ज्ञान करण सापेक्ष होता है, लेकिन प्रश्न बनता है, स्वप्न के दृष्टा आप किस कारण से थे? समझ में आ रहा है लक्ष्मण? हाँ, वहां पर कौन सा कारण था तुम्हारे पास? कौन मदद कर रहा था? और समग्र अच्छा और बुरा देखा जा रहा था। ये विशुद्ध ज्ञान, करण निरपेक्ष ज्ञान, इसी को कहा गया ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम।
इस स्वप्न का दृष्टांत से ये बताने के लिए कि जैसे स्वप्न का ज्ञान निरपेक्ष है, कर्ण निरपेक्ष है, समग्र व्यवहार को देखते हुए किसी का आश्रय नहीं, लेकिन यहाँ जागृत में ऐसा लगता है कि इसने दिया उसने दिया। अरे किसी ने नहीं दिया है, तुम्हारा ज्ञान विशुद्ध है। उस विशुद्ध ज्ञान के ऊपर इस संसार के ना समझ लोगों ने नाराज होकर के, प्रसन्न होकर के नहीं, गुस्सा में कहते हैं। एक जगह की सच्ची घटना है कि महात्मा लोग रह रहे थे कहीं, तो जैसे सत्संग होता है तो ऐसे वो सत्संग करते थे। अब उनके मुंह से कुछ सही निकल गया। आजकल पहले तो कहा जाता था सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। लेकिन अब उल्टा हो गया है। सत्य बोलने जैसा कोई पाप नहीं है आज की दुनिया में। आप सत्य शास्त्र की चर्चा कर दो, देखो लोग तुमको जिंदाबाद मुर्दाबाद कर देंगे, झंडे लेकर के खड़े हो जाएंगे, केस कर दिया जाएगा, करवाते डोलो जमानत। झूठ बोलो, आनंद लो। ये सच कह रहा हूं, ये कलयुग है, कलयुग राजा है। एक हमारे स्वामी जी थे, जज स्वामी जी, कहते तो वो जैसे कहते हों लेकिन लगता सत्य। वो कहते देखो, जो राजा से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। राजा कलयुग, और तुम उसके विरोध में उतरे झंडा लेकर के, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो कलयुग सुनकर के उसे कोई अच्छा लगेगा क्या? तुम झूठ बोलो, पाखंड करो, दंभ बनो, जितना जो कुछ उपद्रव कर सकते हो, केवल सत्य को आगे कर लो। हम जो कुछ कहते हैं सत्य, अपने यहाँ झूठ नाम की कोई चीज़ नहीं है। और पूरा व्यापार चलाइए, जय जयकार होगी बार बार। ओहो हो, इनके जैसा कोई नहीं है। ये कलयुग है, इसमें सत्य बोलना अपराध जैसा हो गया है। और सच में आपको घटना सुना रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा। तो उनके मुख से कुछ ऐसा निकल गया कि वहाँ थी एक बस्ती। बस्ती तो होती ही मैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये हमारे लिए ऐसा बोलते हैं। बोले चलो, जितना शहर का कचरा है, जो गंदगी है ना, सब चल करके इनके कुटिया के सामने ढेर करेंगे। इन्होंने कैसे ऐसे कह दिया? अरे बड़े मुश्किल से उनके हाथ जोड़े, तब माने कि ये गंदगी मत फैलाओ। अब वो तो मान गए, लेकिन ये दुनिया के लोग गंदगी फैलाने से नहीं बचते हैं। विशुद्ध ज्ञान जो है वह आपका स्वरूप है। उस स्वप्नावस्था में उस विशुद्ध ज्ञान का दर्शन होता है। कई जगह आपने सुना होगा, कोई महात्मा बोलते हैं वो कर्ण निरपेक्ष, कर्ण निरपेक्ष।
है कहाँ कर्ण निरपेक्ष, जिससे समग्र व्यवहार का दर्शन होता हो और कर्ण नहीं हो, समग्र व्यवहार का प्रकाश होता हो लेकिन सापेक्षिक प्रकाश नहीं हो। विचार सागर का एक दुआ है ना, क्या है वो? साक्षी स्वयं प्रकाश, दूजो चेतन को विषय साक्षी स्वयं प्रकाश। ये स्वयं प्रकाश कहाँ? स्वप्नावस्था में वो स्वयं प्रकाश विशुद्ध विज्ञान रूप, ये आपका दर्शन होता है। और इसी प्रकार से सुसुप्ति अवस्था में वहाँ पर कर्ण निरपेक्ष ज्ञान है, वहाँ कोई कर्ण नहीं है। सकल कर्ण लय होए, हैं? यही तो है ना भाई, हमें याद नहीं, देखो वो तो मौके की बात आ जाती, याद पूरा एक भी नहीं याद है ना। सब कर्ण लय हो जाते हैं, वहाँ सुसुप्ति होती है। अरे भाई, ये लक्षण तो मैं स्वप्न में घटा चुका हूँ कि नहीं? किस कारण से ज्ञान है स्वप्न? स्वप्न के संसार का दर्शन बताओ किस कारण से होता है? सोच के बताना। और जो भी सुन रहे हैं वो भी सब सोच लें। ये ऐसा प्रश्न है, लगा दो तुमको जितनी बुद्धि लगाना हो। स्वप्न में किस कारण के द्वारा आप स्वप्न के दृष्टा बनते हो और स्वप्न को प्रकाशित करते हो? सुसुप्ति में तो लोग तुरंत प्रवेश कर जाते हैं। हाँ, सुसुप्ति में हाँ, वो विलक्षणता आपको दिखाई पड़ती है।